प्राचीन तिब्बी इल्म में हकीम लुकमान का नाम अद्वितीय दर्जा रखता है। उन्होंने न सिर्फ जिस्मानी अमराज बीमारियों की तह तक पहुंचने की बात की, बल्कि रूहानी और मिजाजी तौर पर भी मर्द की कुव्वत और कमजोरी को समझने की तालीम दी। मर्दाना कमजोरी, जिसे तिब्ब में ज़ोफ़े-रिज़ालत या ज़ोफ़ेबह कहा जाता है, महज जिस्म का रोग नहीं, बल्कि पूरे निज़ाम हयात की कमजोरी का प्रतीक है। हकीम लुकमान फरमाते हैं कि जब मर्द की तबीयत में जोश का इख्तिलाल हो जाए तो कुदरत का तसल्लुते जिंदगी भी मुतरस्सिर होता है। 1. रूहानी व जिस्मानी अलामतें, सिम्पटम्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वीकनेस। हकीम लुकमान के मुताबिक मर्दाना कमजोरी की पहचान केवल जिस्मानी लक्षणों से नहीं, बल्कि आदमी के रूहानी और अक्ली मिजाज से भी होती है। वे कहते हैं, जिस मर्द की निगाह में थकान और दिल में बेचैनी का आलम हो, समझो कि उसकी तबीयत में सुस्ती ने घर बना लिया है। मुख्य अलामतें: नींद का बेअंदाज हो जाना, नींद पूरी न होना या ज्यादा सोना, दोनों गुनाह हैं मर्दाना कुव्वत के लिए। खून की कमी, दम, चेहरा पीला, होंठ बेरौनक और आंखें बुझी हुई दिखाई दें। जिस्म में गैरमामूली थकावट, ज़रा-सी मेहनत में दम फूलना। जिनसी झुकाव का कम होना, रगबत और जोश का मटियामेट हो जाना। ख्वाब में इख्तिलाल, अक्सर बुरे या कमजोरी वाले ख्वाब देखना। कमर और रानों में दर्द, तिब्बी ज़बान में इसे ज़ोफ़े-आज़ायरीसा कहा जाता है। दिल की धड़कन का तेज होना, जब जिगर और दिल की हरारत मुतज़ालज़ल हो जाती है। 2. मिजाजी असबाब, टेम्परामेंटल कॉजेस। हकीम लुकमान ने मर्दाना कमजोरी के पीछे 4 मिजाजों की खलल को वजह बताया: सर्दी, गर्मी, नमी और खुश्की। सर्द मिजाज, बरिद मिजाज। जब जिस्म में हरारत कम हो जाती है तो खून की रवानी धीमी पड़ जाती है, नतीजा कुव्वत में सुस्ती। गर्मी का गलबा, हार मिजाज, जरूरत से ज्यादा हरारत जिस्म के रसों को जला देती है। नमी, रतुबत, वसायल में चिपचिपापन बढ़ता है, जिससे ताकत की तासीर घट जाती है। खुश्की, यूबूसट, जिस्म के रगों में खुरदुरापन आ जाता है, जिससे खून का बहाव रुक रुक कर होता है। हकीम लुकमान कहते हैं, अगर मिजाज में तादुल न रहे तो आदमी की ताकत भी बेकाबू हो जाती है। 3. रूहानी असरात, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स। लुकमान हकीम का मानना था कि मर्द की असली ताकत सिर्फ जिस्म से नहीं, बल्कि दिल की मजबूती से पैदा होती है। जब इंसान का दिल हर वक्त तंग, परेशान और बेकरार रहता है तो रगबते हयात मंद पड़ जाती है। उनके मुताबिक गम, तन्हाई और वहम, ये 3 दुश्मन हैं मर्द की ताकत के। रूहानी अलामतें, दिल का बोझिल रहना, ख्यालों में गैरजरूरी तवज्जो, खुद पर एतमाद का कम होना, दुआ और इबादत में दिल न लगना। आवाज में कंपन, चाय। जिस्मानी नुकसानात, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। जब मर्दाना कमजोरी बढ़ जाती है तो उसका असर पूरे जिस्म के नज़्मोनसक पर पड़ता है। हकीम लुकमान ने इसे ज़ोफ़ेबाह की तवील बीमारी कहा। इसकी वजह से निम्न नुकसानात पैदा होते हैं: दिल का दौरा या दबाव बढ़ना, किडनी और जिगर की कमजोरी, हड्डियों में दर्द और मिजाज में सर्दी का गलबा। रगों की तंगदिली, नैरोइंग ऑफ वेन्स। तासीरहवा का असर जल्दी होना, वेदर सेंसिटिविटी। वे कहते हैं, जो मर्द अपने जिस्म को बेनिजाम रखता है उसका दिल भी जल्द बेजोर हो जाता है। 5. हकीम लुकमान की नज़र में इलाज का असल रास्ता। हकीम लुकमान का तिब्ब केवल दवा तक सीमित नहीं था। वह कहते थे, इलाज उस वक्त असर करता है जब मरीज अपने इरादे को मजबूत कर ले। इलाज के 3 मरहले, स्टेजेस: तस्फिया-ए-बदन, बॉडी प्यूरिफिकेशन, हरी सब्जियों, शहद और इलायची से जिस्म का सफाया। रात में ताज़ा दूध में अंजीर या खजूर भिगोकर खाना। ताकत अफजा खाद्य पदार्थ: असलूसूस, मुलेठी, सफेद मुसली, शतावरी, सोंठ और बादाम का क्वथ। हकीम लुकमान के मुताबिक ये कुव्वत-ए-बह को बढ़ाने वाले अजायब नुस्खे हैं।
रूहानी तावीज़ और इबादत, नमाज या ध्यान के जरिए दिल की तसल्ली, तिलावत और सुगंधित तेलों से दिमाग की राहत। 6. हकीम लुकमान की तालीम से इबरत। लुकमान हकीम फरमाते हैं, मर्द वो नहीं जो सिर्फ ताकत रखे, बल्कि वो जो अपनी ताकत पर काबू रखे। उनकी तालीम का मकसद यह था कि मर्द अपनी कमजोरी को शर्म नहीं बल्कि सबक समझे। हर बीमारी अगर वक्त रहते पहचान ली जाए तो शिफा मुमकिन है। मर्दाना कमजोरी भी उसी कायदे में आती है। उन्होंने कहा, जिस्म का इल्म हासिल करो क्योंकि वो तुम्हारी अमानत है।